मूवी के स्टार्ट में हमें छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम है मोगली, जो कि कुछ वुल्फ्स के साथ भाग रहा था। तभी वहाँ पर ब्लैक पैंथर आ जाता है जिसका नाम है बगीरा। बगीरा जो कि एक ब्लैक पैंथर था, मगर फिर भी वो वुल्फ्स के साथ रहा करता था और मोगली को भी उसने वुल्फ्स के तरीके सिखा दिए थे। तभी हम देखते हैं कि मौसम गर्मियों का आता है और हर तरफ पानी की कमी हो जाती है। अब उस जंगल में जितने भी जानवर थे वो इस बात को डिसाइड करते हैं कि हम मिलकर नदी के किनारे जो पानी बचा हुआ है वो पीने जाएंगे और कोई भी जानवर दूसरे जानवर पर हमला नहीं करेगा। अब सब जानवर छोटे से बड़े तक मिलकर नदी के किनारे पानी पीने के लिए आते हैं। अब वहाँ पर मोगली भी आता है। वुल्फ का जो लीडर था उसने मोगली को इंसानों के तरीके अपनाने से मना किया था और मोगली को उसने ये कहा था कि उसे इंसानों की तरह नहीं बल्कि भेड़ियों की तरह रहना होगा। तब ही हम देखते हैं कि सब ही जानवर मिलकर पानी पी रहे होते हैं, तो सभी जानवर मोगली को हैरानी से देख रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा जानवर नहीं देखा था। तब ही वहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है और हम वहाँ पर एक टाइगर को देखते हैं जिसका नाम है शेरहान। शेरहान को वहाँ पर इंसानों की स्मेल आती है। वो ये कहता है कि हमारे दरमियान कोई इंसान है। अब शेरहान मोगली को देख लेता है। वो कहता है कि इसको मेरे हवाले कर दो। तब ही वहाँ पर वुल्फ का लीडर इसको कहता है कि ये हमारे झुंड में से है और हम इसे तुम्हें नहीं देंगे। अब शेर उनको कहता है कि आज नहीं तो कल बारिश हो जाएगी और ये जो भी पानी की कमी है वो पूरी हो जाएगी और तब जो सब जानवरों में इत्तेफाक है वो ख़त्म हो जाएगा और तब मैं मोगली को उठाकर यहाँ से ले जाऊँगा। मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। वो सभी जानवरों को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। अब सब के सब वुल्फ मोगली के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और बारिश होना शुरू हो जाती है। अब वुल्फ के लीडर में एक मीटिंग होती है। ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मोगली को साथ रखना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये अगर मोगली को अपने साथ रखते तो शेरहान इनका भी दुश्मन बन जाता। मगर मोगली अपने वुल्फ साथियों को खतरे में नहीं डालना चाहता था। मोगली सब ही वुल्फ्स के पास जाता है और जाकर कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तभी वहाँ पर बगीरा भी आता है जो कहता है कि मोगली का यहाँ से जाना ही बेहतर है। ब्लैक पैंथर बगीरा उससे कहता है कि मुझे इंसानों का एक गाँव पता है जहाँ मैं मोगली को छोड़ आऊँगा। पर वहाँ पर सब ही वुल्फ्स में से जो मोगली की मदर थी वो कहती है कि मैं किसी भी कीमत पर मोगली को यहाँ से नहीं जाने दूँगी। मगर मोगली को तो यहाँ से जाना ही था। वो बगीरा ब्लैक पैंथर के साथ आगे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते वो एक सूखी हुई घास के मैदान में पहुँचता है जहाँ पर बहुत सारी बैंसें थी। तभी बगीरा को एहसास होता है कि यहाँ पर कोई खतरा है। वो मोगली से कहता है कि रोशनी की तरफ भागो। इससे पहले कि मोगली को कुछ समझ आती, शेरहान मोगली पर हमला कर देता है। बगीरा शेरहान से लड़ता है। अब मोगली वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। शेरहान बहुत ज़्यादा ताकतवर था। बगीरा शेरहान का मुकाबला नहीं कर पाता। शेरहान बगीरा को हरा देता है और इसके बाद वो मोगली का पीछा करता है और जैसे ही मोगली को पकड़ने वाला था तब ही वो भागती हुई बैंसों से टकरा जाता है। मोगली वहाँ पर भागते भागते शेरहान के डर से एक खाई में कूद जाता है। वहाँ पर जो बैंसें चारा खा रही थी वो भी वहाँ पर शेरहान के डर से भागने लगती हैं और इस बात का फ़ायदा उठाता है मोगली। वो एक बैंस को पकड़ता है और वहाँ से निकल जाता है। तब इस बात पर शेरहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि मोगली उसके हाथों से निकल गया था। अब शेरहान उस जगह पर जाता है जहाँ पर वुल्फ्स रहते हैं। वुल्फ शेरहान को बताते हैं कि मोगली यहाँ से जा चुका है। अब शेरहान कहता है कि ये तुम्हारी गलती है, तुमने उस इंसान के बच्चे को मेरे हवाले नहीं किया। और अब वहाँ पर वुल्फ्स का जो लीडर उससे शेरहान की फ़ाइट हो जाती है। शेरहान उस लीडर को उठाकर पहाड़ी से नीचे गिरा देता है जिससे वुल्फ के लीडर की डेथ हो जाती है। अब सभी वुल्फ्स बहुत ज़्यादा डर गए थे। शेरहान ने उनके इलाके पर कब्जा कर लिया था। दूसरी तरफ हमें मोगली दिखाया जाता है जो अभी अब एक बैंस के ऊपर था। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि बैंसें चट्टान पर से गुजर रही हैं और इस चट्टान का रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो देखता है कि ऊपर से लैंड स्लाइडिंग भी हो रही थी। तब ही वो अपनी जान बचाने के लिए एक नदी में कूद जाता है। अब मोगली बहुत ही घने जंगल में पहुंच चुका था। मोगली को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। वो वहाँ पर एक दरख्त पर से कुछ फलों को तोड़ता है। वो उन फलों को तोड़ने के लिए एक दरख्त पर चढ़ जाता है। तब ही वहाँ पर कुछ और जानवर आते हैं। वो मोगली के फलों को उठाकर भाग जाते हैं और अब मोगली इस घने जंगल में आकर रास्ता भी भूल चुका था। अब जब मोगली एक दरख्त के पास से गुजरता है तब ही उसके पास एक स्नेक आ जाती है। वो मोगली को हिप्नोटाइज कर लेती है जिससे मोगली को अपना पास्ट याद आता है। जब वो बहुत ज़्यादा छोटा था वो अपने पास्ट में देखता है कि किस तरह उसके फादर ने शेरहान से उसको बचाया था। उसके फादर के हाथ में एक जलती हुई
मिसाल थी जिससे उन्होंने शेरहान पर हमला भी किया था और वो निशान शेरहान की आंख पर आज भी है। अब जब शेरहान ने उसके फादर को मार दिया था तभी मोगली के पास बगीरा आया है और वो बगीरा उसको उसके पास लेकर गया है। अब दोबारा से हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर हम वही स्नेक को देखते हैं। ये स्नेक मोगली को अपनी बातों में लगा रही थी क्योंकि उसको भूख लगी होती है ताकि वो मोगली को खा जाए। अब जब ये मोगली को खाने वाली थी तब ही वहाँ पर एक बियर आ जाता है जिसका नाम बल्लू था। वो मोगली को बचाकर यहाँ से ले जाता है। दरअसल मोगली बेहोश हो गया था। मोगली होश में आता है तो अपने सामने वो बल्लू को देखता है। अब बल्लू मोगली से कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और इसके बदले तुम्हें मेरी मदद करना होगी, तुम्हें शायद तोड़कर मेरी मदद करना होगी। अब मोगली बल्लू की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब मोगली इंसानों की तरह अपना दिमाग इस्तेमाल करता है, उसकी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारा शहद होता है। अब बल्लू ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ ही यहीं पर रहो, हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे और वो खूब सारा शहद इकट्ठा करेंगे और सर्दियों में खूब मज़े करेंगे। मगर मोगली बल्लू से कहता है कि मुझे यहाँ पर बगीरा ने रुकने से मना किया है। बल्लू कहता है कि वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। बल्लू मोगली को उस जगह पर ले गया है जहाँ से इंसानों की बस्ती नज़र आ रही थी। मगर अब बल्लू तो मोगली को कन्विंस कर चुका था यहाँ पर रहने के लिए। अब जैसे ही बल्लू और मोगली मस्ती कर रहे होते हैं तो यहाँ पर बगीरा आ जाता है। वो मोगली को यहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने का कहा था। मोगली जैसे ही बगीरा को देखता है वो उसे गले लगा लेता है। अब जब रात को सभी सो रहे थे तब ही मोगली की आंख खुलती है। वो देखता है कि एक हाथी का बच्चा गड्ढे में फंसा हुआ है। वो वहाँ पर एक रस्सी लाता है और इन हाथी की मदद करता है उस हाथी के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकालने में। अब वहाँ पर बगीरा और बल्लू भी थे। जब ये देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बगीरा बल्लू को बताता है कि शेरहान ने वुल्फ्स के लीडर को मार दिया है और उसका अगला शिकार अब मोगली है। और अब जब बल्लू ये सुनता है तो शेरहान मोगली के पीछे है। तो बल्लू मोगली के पास जाता है और कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मैंने तो शहद जमा करने के लिए तुमसे दोस्ती की थी। क्योंकि बल्लू ये जानता था कि वो शेरहान से मोगली को नहीं बचा सकता। मोगली को ये बात सुनकर बहुत दुख होता है। वो जाकर एक दरख्त पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे बंदर आते हैं जो मोगली को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। बल्लू और बगीरा भी उन बंदरों का पीछा करते हैं। तब ये बंदर मोगली को उठाकर एक चट्टान पर ले जाते हैं जहाँ पर इनका किला था। वो वहाँ पर इनका किंग भी था। बल्लू उस मोंकी किंग को अपनी बातों में उलझाता है और बगीरा मोगली को इशारा करता है कि भागने के लिए। और अब जब मोगली और बगीरा वहाँ से भागते हैं तो तब ही एक बंदर उनको भागते हुए देख लेता है। बल्लू और बगीरा बाकी बंदरों से मुकाबला कर रहे थे मगर तब ही जो वहाँ पर मोंकी किंग था वो मोगली के पीछे था। अब मोगली भागता भागता खंडों में आ जाता है। अब वहाँ पर मोगली किंग उसका पीछा करता है तो वहाँ पर सारा खंडर गिर जाता है और अब मोगली तो एक दरख्त पर छलांग लगाकर बच जाता है मगर वो मोंकी किंग उस किले के नीचे ही आ जाता है। अब मोगली सबसे पहले इंसानों की बस्ती में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि आग जल रही है जिससे सभी जानवर डरते हैं। और अब वो वहाँ से एक मिसाल लेता है तभी उस मिसाल की चिंगारियाँ सूखी घास पर गिर जाती हैं जिससे वहाँ पर आग लग जाती है। अब मोगली अपने साथियों के पास पहुँच जाता है जहाँ पर सभी वुल्फ्स थे। वहाँ पर शेरहान भी था। वो मोगली को देखता है और कहता है कि देखो तुमने इस जंगल का क्या हाल किया है, तुम भी आखिरकार इंसानों की तरह ही हो। अब मोगली जैसे ही पीछे देखता है वो देखता है कि पूरे जंगल में आग लग गई है। अब जो उसके साथी वुल्फ्स थे वो भी उससे डरते हैं। मोगली उस मिसाल को पानी में फेंक देता है और कहता है कि देखो मैं इंसानों में से नहीं हूँ, मैं भी एक भेड़िया हूँ यानी कि वुल्फ्स हूँ। अब मोगली को शेरहान कहता है कि अब तो तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता। अब जैसे ही मोगली पर हमला करने आ रहा होता है तब ही सभी जानवर मोगली की मदद के लिए आ जाते हैं। मोगली अब भागता है, जलते हुए जंगल में चला जाता है। अब मोगली दरख्तों की टहनियों से एक रस्सी बनाता है और खुद दरख्तों पर चढ़ जाता है। उधर शेरहान भी सभी जानवरों को हरा देता है। अब वो भी मोगली के पीछे था। अब मोगली जानबूझकर एक ऐसी टहनी पर चढ़ जाता है जो टूटने वाली थी। शेरहान भी मोगली के पीछे था और अब शेरहान की वजह से वो टहनी टूट जाती है और शेरहान आग में जाकर गिर जाता है। मोगली ने जो रस्सी बनाई होती है वो उसकी मदद से बच जाता है। दूसरी तरफ मोगली के साथियों सभी जानवरों को शेरहान ने ज़ख्मी कर दिया था। वो सभी मोगली के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। तब ही हम देखते हैं कि मोगली एक हाथी पर बैठकर वापस आ गया है। अब मोगली हाथियों
की मदद से नदी के रुख को बदल देता है, जिससे की वजह से नदी का पानी जंगल की तरफ चला जाता है। अब जंगल में जो आग लगी होती है वो पूरी तरह से बुझ जाती है। मोगली ने शेरखान को मारकर सभी जानवरों को बचा लिया होता है और अपने फादर की डेथ का भी बदला ले लिया था। और अब मोगली को दिखाया जाता है जो जंगल में घूम रहा था और साथ ही बल्लू भी अब इनके साथ था और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।